वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों, ऑन बिहाफ ऑफ रोहिणी इंस्टीट्यूट मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का। जी हाँ, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सेमेस्टर फर्स्ट का टॉप 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है, ये उसका 7th पार्ट है। जी हाँ, अभी तक हमने 6th पार्ट कवर कर लिया है, ये आपका 7th पार्ट है जिसमें हम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम बात करने जा रहे हैं टोटल करंट के बारे में। जी हाँ, करंट के जितने भी लॉज होते हैं, ओम्स लॉ से लेकर किरचॉफ लॉ तक, हम सारे लॉज को इसमें कवर करेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, जिससे आपको एक फ्रूटफुल आपको इसका एक सेशन का एंड मिले। और आप जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। दोस्तों, द कर्व रिप्रेजेंटिंग द ओम्स लॉ इज़, जो कर्व बनता है क्या वो साइन फंक्शन बनता है, क्या वो लीनियर बनता है, क्या वो पैराबोलिक बनता है, या वो हाइपरबोलिक बनता है? दोस्तों, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लीनियर। जी हाँ, जो ग्राफ बनता है ओम्स लॉ का वो लीनियर बनता है। आप देखते होंगे जो ओम्स लॉ है वो क्या है, वो है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस इट। जी हाँ, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है, इन्हीं दोनों के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं और हम देखते हैं कि वो क्या आता है, एकदम स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियर बनता है। राइट, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किरचॉफ करंट्स लॉ स्टेट दैट, क्या बोलता है करंट लॉ? द नेट करंट फ्लो एट एनी जंक्शन इज पॉजिटिव, क्या ये बोलता है? या एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज पॉजिटिव, ये बोलता है? या नो करंट कैन लीव द जंक्शन विदाउट सम करंट एंटरिंग इट, क्या ये बोलता है? या ये बोलता है कि द टोटल सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो? नहीं, वो बोलता है एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज पॉजिटिव। जितना भी करंट एक जंक्शन पे मीट कर रहा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। राइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो करंट लॉ था, ये वोल्टेज है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल आई आर ड्रॉप एंड ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ द नेटवर्क इज ऑलवेज, वो क्या होता है? क्या वो पॉजिटिव होता है, क्या वो नेगेटिव होता है, क्या वो डिटरमाइंड बाय द बैटरी ईएमएफ, या जीरो होता है? तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द आईआर ड्रॉप एंड द ईएमएफ इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ द नेटवर्क इज ऑलवेज बी जीरो। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली, जो करंट लॉ है किरचॉफ का वो किसको केवल मतलब एप्लीकेबल है किसके लिए? जंक्शन इन अ नेटवर्क, या क्लोज लूप इन अ नेटवर्क, या इलेक्ट्रिक सर्किट, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर 3rd और 4th आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। राइट, क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज अ जंक्शन इन अ नेटवर्क, ये या क्लोज्ड लूप इन अ नेटवर्क, दोनों दोस्तों कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट लिंक कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जंक्शन इन अ नेटवर्क। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्किट्स हैविंग, अगर सुपरपोजिशन थ्योरम लग रही है तो किस सर्किट में लग सकती है? क्या वो रेजिस्टिव एलिमेंट सर्किट होगा, या पैसिव एलिमेंट सर्किट होगा, या वो नॉन लीनियर एलिमेंट सर्किट होगा, क्या वो लीनियर बायलैटरल एलिमेंट सर्किट होगा? दोस्तों, जो सुपरपोजिशन थ्योरम लगती है कैन बी अप्लाइड ओनली टू द सर्किट हैविंग लीनियर बायलैटरल एलिमेंट्स। जी हाँ, लीनियर भी और बायलैटरल एलिमेंट्स भी, उसके लिए वो सर्किट एप्लीकेबल होती है, सुपरपोजिशन थ्योरम उनके लिए लगती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ विच सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन, किस कॉन्सेप्ट पे सुपरपोजिशन थ्योरम लग रही है? क्या वो रेसिप्रोसिटी पे है, या वो ड्यूअलिटी पे है, क्या वो नॉन लिनियरिटी पे है, क्या वो लिनियरिटी पे है? दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑन विच द सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड अपॉन इज लीनियरिटी। जी हाँ, लीनियरिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम है। आप जानते होंगे, आप डीपली जानते होंगे, अगर आपने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा है तो रेसिप्रोसिटी और ड्यूअलिटी और नॉन लिनियरिटी, इन तीनों से सुपरपोजिशन थ्योरम का कोई लेना देना नहीं है, ओनली ऑन द लिनियरिटी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। राइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, अगर कोई वोल्टेज सोर्स है वो आइडियल है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? लार्ज वैल्यू ऑफ ईएमएफ होगी, या स्मॉल वैल्यू ऑफ ईएमएफ होगी, या जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होगा, या वो इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस होगा?
दोस्तों ये तो आप जो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ है, पहला ऑप्शन जो बोल रहा है थर्ड में कि जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, और चौथा वाला वो बोल रहा है कि इन्फानाइट सोर्स रेजिस्टेंस, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो रहा। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है ना, उसका जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होता है, ये याद रखिएगा, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है स्ट्रिक्टली, आप इसको याद रखिएगा। ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए? वैक्यूम ट्यूब्स के लिए, कार्बन रजिस्टर के लिए, हाई वोल्टेज सर्किट्स के लिए, या सर्किट्स हैविंग लो करंट डेंसिटीज। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दैट इज अ वैक्यूम ट्यूब्स। जी हाँ, ओम्स लॉ वैक्यूम ट्यूब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, याद रखिएगा। अब बाकी किसके लिए एप्लीकेबल, वो आपके लाइन से लगा हुआ है, कार्बन रजिस्टर है, हाई वोल्टेज सर्किट है, और सर्किट विद द लो करंट डेंसिटी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों टू डिटरमाइन द पोलैरिटी, जी हाँ, टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, इट इज नेसेसरी टू नो। अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास पोलैरिटी को चेक करना है, तो क्या सबसे जरूरी होता है? क्या द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर, या डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर, या वैल्यू ऑफ रजिस्टरी आपको निकालना है, या ईएमएफ इन द सर्किट? क्या निकालेंगे जिससे आप पोलैरिटी को डिटरमाइन कर सके वोल्टेज ड्रॉप के? दोस्तों इसका करेक्ट और सही आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों द कैपेसिटर इज जनरली, कैपेसिटर क्या होता है? बायलैटरल एंड एक्टिव कंपोनेंट होता है, या एक्टिव पैसिव लीनियर एंड नॉन लीनियर कंपोनेंट सारा चीज़ होता है, या लीनियर और बायलैटरल होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है, या वो नॉन लीनियर लेकिन एक्टिव होता है। तो आखिरकार जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है, तब तक आप नहीं बता पाएंगे। हालांकि मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ कि जो कैपेसिटर होता है वो लीनियर और बायलैटरल कंपोनेंट होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, जैसे आपने अभी ओम्स लॉ देखा था, सिमिलरली आपको किरचॉफ लॉ भी देखना है। किरचॉफ लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? दोस्तों वो होता है क्या पैसिव नेटवर्क ओनली के लिए, या एसी सर्किट्स के लिए, या डीसी सर्किट्स के लिए, या दोनों, बोथ एसी एज वेल एज डीसी सर्किट? तो वो आपको बताना है कि कौन से सर्किट्स के लिए वो एप्लीकेबल होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दोनों के लिए होता है, वो एसी भी होगा, वो डीसी होगा, एज वेल एज डीसी के लिए भी, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द सर्किट। अब किरचॉफ लॉ किसके लिए नहीं एप्लीकेबल है, वो भी आपको जानना जरूरी है बहुत। पहला देखिए, क्या वो लम्प्ड पैरामीटर्स होते हैं, क्या वो पैसिव एलिमेंट्स के लिए होता है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर्स के लिए होता है, क्या वो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस के लिए होता है? किसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है? दोस्तों इसका करेक्ट और सही आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के लिए वो एप्लीकेबल किरचॉफ्स लॉ नहीं होता है, याद रखिएगा दोस्तों, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाइज टू द सर्किट विथ, जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है वो कौन से सर्किट्स के लिए अप्लाई होता है? नॉन लीनियर एलिमेंट्स ओनली, जिसमें नॉन लीनियर एलिमेंट्स लगा हो, या लीनियर एलिमेंट्स के लिए लगा हो, या लीनियर नॉन लीनियर भी लगा हो, एक्टिव भी लगा हो, पैसिव लगा हो, या लीनियर नॉन लीनियर, एक्टिव पैसिव, टाइम वेरिंग एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स के लिए? दोस्तों ज़्यादा स्पेसिफिक आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, जिसमें कि टाइम वेरिंग एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट वाला भी एलिमेंट्स लगा उसमें भी, बाकी तो एक्टिव पैसिव तो हैं ही, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर, मैक्सिमम ट्रांसफर करना है पावर को, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी, क्या होना चाहिए? अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो क्या वो इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्या वो लेस देन द लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्या वो ग्रेटर देन द लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्या नन ऑफ दीज होना चाहिए? इनमें से क्या होना चाहिए अगर हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी हो? तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वो वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही और एकदम करेक्ट जवाब है इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस। आपने जितना लोड रेजिस्टेंस लगाया है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उसके इक्विवेलेंट ही होनी चाहिए, तभी आप मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इन द एनर्जी, इफ द एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम अ सोर्स, अगर सोर्स एनर्जी ट्रांसफ़र की जा रही है whose resistance is 1 ohm है to the load of 100 ohm, the source will be,
अगर कोई एनर्जी ट्रांसफ़र की जा रही है किसी सोर्स से, सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स, जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और उस रेजिस्टेंस पे की जा रही है, उस लोड पे की जा रही है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो सोर्स विल बी, सोर्स क्या होगा? क्या वो वोल्टेज सोर्स होगा? क्या वो करंट सोर्स होगा? क्या वो दोनों हो सकता है? क्या वो नन ऑफ दीज होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी कहाँ से दी जाती है? वोल्टेज सोर्स से दी जाती है, तो आपके इसका आंसर वोल्टेज सोर्स ही होगा, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। The circuit whose properties are same in either direction is known as, जिसकी प्रॉपर्टी दोनों तरफ सेम होती है ऐसा सर्किट को क्या कहेंगे? क्या हम उसको यूनिलैटरल सर्किट कहेंगे? क्या हम उसको बायलैटरल सर्किट कहेंगे? क्या उसको इररिवर्सिबल सर्किट कहेंगे? क्या हम उसको रिवर्सिबल सर्किट कहेंगे? दोस्तों इसका आंसर होगा बायलैटरल सर्किट, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इन अ सीरीज पैरेलल सर्किट, सीरीज पैरेलल सर्किट में एनी टू रेजिस्टेंस इन द सेम करंट पाथ मस्ट बी इन, अगर वो सीरीज पैरेलल सर्किट में है तो कोई भी दो रेजिस्टेंस की जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सीरीज विथ ईच अदर या पैरेलल विथ ईच अदर या सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स या पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सीरीज विथ ईच अदर। मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना कि एक का जो टेल होता है वो दूसरे के हेड से अटैच्ड होता है, राइट, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें भी वही होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन इज अ राइट एंड परफेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। द सर्किट हैज़ रेजिस्टेंस, एक सर्किट है उसके पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटर है और एक सेमी कंडक्टर डायोड भी है। द करंट विल बी नोन एज, अगर करंट उसमें से जनरेट होती है तो उसको क्या कहेंगे? क्या उसको नॉन लीनियर करंट कहेंगे या लीनियर सर्किट करेंगे, या मतलब उस सर्किट को क्या कहेंगे जिससे करंट होगी? क्या उसको बायलैटरल सर्किट कहेंगे या इनमें से कुछ नहीं कहेंगे? दोस्तों अगर रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर और सेमीकंडक्टर डायोड है तो हम उसको कहेंगे नॉन लीनियर सर्किट, उसकी करंट भी वहीं से नॉन लीनियर सर्किट से ही जनरेट होगी, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अ नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई, नॉन लीनियर नेटवर्क जो होता है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। पहला क्या? सुपरपोजिशन कंडीशंस को या होमोजेनिटी कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, या बोथ होमोजेनिटी एज वेल एज सुपरपोजिशन थ्योरम को नहीं करता, या होमोजेनिटी को, सुपरपोजिशन को एंड एसोसिएटिव कंडीशन, इन तीनों में से नहीं करता। दोस्तों इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको ये तीनों कंडीशंस पता होंगी तभी। हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका आंसर होगा होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन, दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता। इसी के साथ दोस्तों मेरे को दीजिए इजाज़त और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और अपने आपके भाई बहन हो अगर वो पढ़ रहे हो तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि इसका 1% भी किसी को नुकसान ना हो अगर वो पढ़ ना पाए या उसको सुन ना पाए। तो प्लीज़ जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और कमेंट करते रहिए प्यारा प्यारा सा।